जय जिनेन्द्र। सादर वंदन। जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट के इस मंच पे फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। जैन आगम का अभ्यास स्वाध्याय पिछले कई शुक्रवार से हमारा चल रहा है और उसमें भी खासकर पिछले 2 शुक्रवार से हम उत्तराध्ययन सूत्र का अभ्यास डॉक्टर धर्मचंद जी जैन के निश्रा में कर रहे हैं। हमारे इस कोर्स के मुख्य हमारे गुरुजी व्याख्याता डॉक्टर धर्मचंद जी जैन का मैं सभी स्वाध्यायियों और जैन साहित्य अकादमी ट्रस्ट के ट्रस्टियों के प्रति स्वागत करती हूँ। स्वागत है सर आपका। पिछले 2 हफ्तों में आपने हमारे साथ उत्तराध्ययन सूत्र की बात की। उत्तराध्ययन के 26 में से 25 श्लोक आपने हमें 25 गाथाओं के बारे में आपने हमें काफी कुछ समझाया और आज अपेक्षा है कि और एक व्याख्यान में संपूर्ण उत्तराध्ययन सूत्र की बात पूर्ण करने का प्रयास डेफिनेटली सर करेंगे। जो कुछ बाकी है गाथाएं उसको भी सर सम्मिलित कर देंगे और साथ में उसका एक सर्वांगी एक उपसंहार जैसा भी सर हमें बताएंगे। उत्तराध्ययन सूत्र के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत सारे सवाल है, तो यहाँ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को मैं एक विशेष विनंती करती हूँ कि आज के व्याख्यान के बाद सर को ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे ताकि उत्तराध्ययन सूत्र का हम जो आगे जाकर अभ्यास करने वाले हैं उसके लिए वो हमें काफी मदद रूप होगा और हमारे मन की कई शंकाएं भी हम दूर कर पाएंगे। तो इस व्याख्यान का मैं ज्यादा बात ना करते हुए सर मंच आपको समर्पित करती हूँ और आपको अपना उत्तराध्ययन सूत्र का व्याख्यान 3 देने के लिए विनंती करती हूँ। डॉक्टर धर्मचंद जी जैन। जीर्णवैणे अनुरक्ता जीर्णवैणं करेन्ति जे भावेणम् अमला असंक्लिष्टा ते होन्ति परित्त संसारी ते होन्ति परित्त संसारी। जो जिन वचनों में अनुरक्त हैं यानी जिनेन्द्र के वचनों में अनुराग रखते हैं और जो जिनेन्द्र के वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं वो निर्मल और संक्लेश रहित होकर अपने संसार को परित कर लेते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र का ये तीसरा व्याख्यान है। उत्तराध्ययन सूत्र उत्तर का अर्थ होता है श्रेष्ठ और ये सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, इसलिए उत्तराध्ययन है और इसकी श्रेष्ठता के कई कारण हैं। एक कारण ये है कि ये भगवान महावीर के द्वारा पावापुरी में जब उनका अंतिम चातुर्मास था, अंतिम संवत्सरण था और जब उनका निर्वाण होने वाला था तब उन्होंने ये 36 अध्ययन कहे थे, ऐसी अनुश्रुति है। जीवन निर्माण की दृष्टि से भी अत्युत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। साध्वाचार को जानना हो तो वो भी इसमें हमको प्राप्त होता है कि यद्यपि साध्वाचार के संबंध में दशवकालिक सूत्र हमने पढ़ा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है जिसमें साध्वाचार का, श्रमणाचार का विस्तृत विवेचन मिलता है, किंतु उत्तराध्ययन सूत्र में भी अनेक अध्ययन ऐसे हैं जो साध्वाचार को पुष्ट करते हैं। इसमें हमें लेशा के बारे में, कर्म प्रकृति के बारे में, अप्रमत्तता के संबंध में, जीवन की महत्ता के संबंध में, बहुत बहुत विषयों के संबंध में, जीव के बारे में, अजीव के बारे में, किस विषय को कहें कि ये उत्तराध्ययन सूत्र में चर्चित नहीं हुआ, सभी विषयों का बोध हमें उत्तराध्ययन सूत्र से होता है। उत्तराध्ययन सूत्र में ज्ञान की भी चर्चा है, दर्शन की भी है, चारित्र की भी है, तप की भी चर्चा है, यानी मोक्ष मार्ग भी इसमें प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य किस प्रकार से पाला जा सकता है उसकी भी इसमें चर्चा हुई है। तो सभी दृष्टियों से ये उत्तराध्ययन सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण आगम है। इसकी सब गणना इसलिए मूल सूत्रों में की गई है और मूल सूत्र वो है जिसको मूल रूप में पढ़ना आवश्यक है, जो भूमिका बना देता है शास्त्र पढ़ने की और शास्त्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की। इसीलिए ये लोकप्रिय भी है, सबसे अधिक प्रसिद्ध आगम है। आचारांग भी प्रसिद्ध है, किंतु उसको समझने में, उसका अर्थ ग्रहण करने में हो सकता है कईयों को कठिनाई हो,
किंतु उत्तराध्ययन सूत्र सरल भाषा में है, सरल प्राकृत भाषा में है, अर्धमागधी प्राकृत भाषा में है, और इसकी गाथाएं अत्यंत सरल है, इसका गद्य भी सरल है, इसमें कहीं बनावटीपन नहीं है, बहुत सरल सहज प्राकृत भाषा इसमें है, कोई साहित्यिक भाषा नहीं है। हाँ, स्वाभाविक रूप से कई उपमाओं का प्रयोग हुआ है, कई रूपक का प्रयोग हुआ है, वो स्वाभाविक हुआ है, उपमा देकर समझाया जा सकता है, किसी बात को रूपक के रूप में रूपांतरित करके समझाया जा सकता है, तो वो समझाने के तरीके हैं। संवाद की शैली भी इसमें अपनाई गई है, जैसे नमी प्रवर्ज्य अध्ययन है, उसमें संवाद शैली है, केशी गौतमी अध्ययन है, उसमें संवाद शैली है। नमी प्रवर्ज्या में जब इंद्र और नमी राजर्षि में संवाद होता है, केशी गौतमी में केशी और गौतम जो भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य हैं, इंद्रभूति गौतम, उनमें संवाद होता है। इस प्रकार संवाद शैली है। कहीं प्रश्नोत्तर शैली है, जैसे 29वें अध्ययन में प्रश्नोत्तर सम्यक्त पराक्रम अध्ययन में वर्णित हुआ है। कहीं चरित्र वर्णन है, कहीं उनमें परस्पर संवाद हुआ है, गाथाओं में ही संवाद हो गया है, जैसे ईशुकारी अध्ययन है जिसमें भृगु पुरोहित का उनके पुत्रों से संवाद हुआ है, और कहीं उसी अध्ययन में कमलावती और राजा ईशुकार में संवाद हुआ है। तो संवाद तो सब जगह हुए हैं, जहां भी दीक्षा की बात आती है वहां भी संवाद हुए हैं, और चरित्र का विकास हुआ है, कथाओं का विकास हुआ है, कथाएं इसमें आधार बनी हैं, चाहे नाथी मुनि का और श्रेणिक राजा का संवाद हो। तो घटनाएं इस प्रकार की इसमें हुई है कि किस प्रकार से संयम को ग्रहण करने पर दुख मुक्ति हो सकती है। संयम की भांति भांति से महत्ता का प्रतिपादन इसमें हुआ है। अध्यात्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, दर्शन का भी प्रमुख ग्रंथ है। जैन दर्शन को अगर समझना हो, जैन दर्शन की मूलभूत बातों को समझना हो, मूल तत्वों को समझना हो, तो इस उत्तराध्ययन सूत्र को पढ़ करके भी समझा जा सकता है। तत्वार्थ सूत्र की रचना करते समय भी उमा स्वाति ने उत्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन किया था। इसकी बहुत सी बातें उसमें सम्मिलित हैं। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा भी हमको उत्तराध्ययन सूत्र में मिलती है। कौन सा विषय छूटा है? इसमें तत्व मीमांसा भी है, ज्ञान मीमांसा भी है, आचार मीमांसा भी है, धर्म कथानुयोग भी है। आचार्य आर्य रक्षित हुए, उन्होंने 4 प्रकार के अनुयोगों की रचना की थी कि समस्त जो आगम वाङ्मय है उसको 4 अनुयोगों में विभक्त किया जा सकता है। 4 अनुयोगों की विभक्त करने का प्रथम कार्य उन्होंने किया था। उन्होंने उत्तराध्ययन सूत्र को धर्म कथानुयोग में रखा था, स्थान दिया था, किंतु उत्तराध्ययन सूत्र केवल धर्म कथानुयोग का ही ग्रंथ नहीं, विपुलता से हम कह सकते हैं, बहुलता से उसको धर्म कथानुयोग का कह सकते हैं, किंतु उसमें चरणानुयोग की भी खूब चर्चा है, द्रव्यानुयोग की भी खूब चर्चा है, और कहीं कहीं गणित की भी चर्चा है। इसमें प्रत्येक विषय चर्चित हुआ है। पाप का क्षय करने की चर्चा है, कैसे किया जा सकता है, संयम और तप की महत्ता का प्रतिपादन हुआ है। हम संक्षेप में समझें, जो हमने अध्ययन अब तक पढ़े हैं, 25 अध्ययनों का हमने यहाँ पारायण किया, संक्षेप में उसकी विषय वस्तु का बोध किया है। हमने मात्र उसकी विषय वस्तु पर ही अब तक ध्यान दिया था कि उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययनों में क्या विषय वर्णित है। हो सकता है किसी को उसमें ग्रहण हुआ हो, न हुआ हो, रुचिप्रद लगा हो, न लगा हो, किंतु 2-4 वाक्य भी अगर उनको अच्छी तरह से बोध हुआ होगा, सुना होगा, तो निश्चित रूप से उनको महत्ता का बोध हुआ होगा कि उत्तराध्ययन सूत्र कितना महत्वपूर्ण है जीवन के निर्माण के लिए भी, साध्वाचार के सही परिपालन के लिए भी, उसका सही बोध करने के लिए भी। तो प्रथम अध्ययन से हम सीखते हैं कि विनय को जीवन में स्थान देना चाहिए। अगर इसकी उपयोगिता पर, इसकी महत्ता पर ध्यान दिया जाए तो विनय को जीवन में स्थान दें। दूसरे अध्ययन से सीखा सहनशील बने, जो परिचय अध्ययन है। तीसरा अध्ययन कहता है जीवन का महत्व समझें, और चौथे अध्ययन के अनुसार संयम में पुरुषार्थ करें। 5वें अध्ययन से हमने, जो कि मरण की चर्चा करता है, सकाम अकाम मरण की, तो अकाम मृत्यु से नहीं, समाधि भाव में सकाम मरण का वर्ण करें। 6ठा अध्ययन जो सत्य की खोज करें, स्वयं सत्य की खोज करें और उसके अनुसार आचरण करें। 7वां अध्ययन रस के प्रति, भोगों के रस के प्रति आसक्ति का त्याग करने की प्रेरणा करता है।
8वां अध्ययन लोभ की वृत्ति का त्याग करने की प्रेरणा करता है। 9वां अध्ययन कहता है आत्मस्थ रहें और स्वयं पर विजय प्राप्त करें। 10वां अध्ययन कहता है इस मानव जीवन की विनश्वरता है, इसलिए इसका सही समझकर अप्रमत्त जीवन जिएं। 11वां अध्ययन कहता है ज्ञान प्राप्ति के प्रति सजग रहें। 12वां अध्ययन से हमको प्रेरणा मिलती है कि जाति की अपेक्षा तप संयम का अधिक महत्व है। 13वां अध्ययन जो चित्त संभूति का अध्ययन है, उससे प्रेरणा मिलती है कि कृत कर्मों का फल भोगना होता है, इसलिए दुष्कर्म का त्याग करें। 14वां अध्ययन जो ईशुकारी अध्ययन है, वो कहता है काम भोगों में समय गंवाना व्यर्थ है। 15वां अध्ययन संयत एवं सुव्रति होकर ही हमको अपना आचरण सुधारना चाहिए। 16वां अध्ययन जो ब्रह्मचर्य का है, उसका पालन किस प्रकार सजगता पूर्वक करें, इसकी प्रेरणा देता है। 17वां अध्ययन कहता है कि हमको खा पी कर नहीं सो जाना चाहिए। 18वां अध्ययन हमें प्रेरणा करता है कि दृष्टि संपन्न बनकर जीवन में धर्माचरण करें, जो संयतीय राजा का है। 19वां अध्ययन से हमें प्रेरणा मिलती है जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके लिए संयम का पालन दुष्कर नहीं होता, और यही सुखी होने का रास्ता भी है। 20वां अध्ययन जो कि अनाथि मुनि का है, क्षणिक राजा का संवाद जिसमें हुआ है, कोई दूसरा दूसरे का नाथ नहीं हो सकता, अपना स्वामी स्वयं को बनना चाहिए। 21वां अध्ययन राग द्वेष और मोह का प्रहार करने की बात कहता है। 22वां अध्ययन व्रत पालन में निर्भीक एवं साहसी बनने की प्रेरणा जो रथनेमी अध्ययन है वो प्रेरणा करता है। 23वां अध्ययन धर्म की प्रज्ञा से समीक्षा कर तत्व का निश्चय करने की बात करता है। 24वां अध्ययन जिसमें 5 समिति 3 गुप्ती का वर्णन हुआ है, वो श्रावक को भी प्रेरणा करता है कि हमें हर क्रिया सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। उठना बैठना खाना पीना सभी, और मन वचन काया पर नियंत्रण करना चाहिए। 25वां अध्ययन जो यज्ञ अध्ययन है, वो भी प्रेरणा करता है कि हिंसा का त्याग करके और निर्लिप्त बनना ही श्रेष्ठ है। 26वें अध्ययन से आज हम चर्चा करेंगे कि 26वें अध्ययन में क्या विषय वस्तु आई है। 26वां अध्ययन है जिसका नाम है समाचारी अध्ययन। साध्वाचार के संबंध में हमने बहुत कुछ सीखा है, दशकालिक सूत्र से भी सीखा है, अन्य आगमों में कुछ कुछ चर्चा आई है। उत्तराध्ययन सूत्र के जो 25 अध्ययन है उनमें भी कई अध्ययन साध्वाचार से जुड़े हुए हैं, फिर भी इसमें कुछ नई बात है। समाचारी में कुछ नई बातें कह दी गई हैं। साधु के लिए कितना बताया गया है शास्त्रों में, उनसे ही हम श्रावक का जीवन भी उत्तम बना सकते हैं। तो इसमें जो समाचारी अध्ययन है 26वां अध्ययन, वह कहता है कि समाचारी का पालन करके एक साधु सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। और 10 प्रकार की समाचारी का उसमें कथन किया गया है। पहली है आवस्या। आपको ध्यान होगा एक साधु जब उपाश्रय में रहते हैं, कई साधु साथ में रहते हैं, तो उनके गुरु को कह करके जाते हैं वो, तो आवश्यम शब्द का प्रयोग करते हैं। आवश्यम, आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, इसका संकेत है। वो उनसे आज्ञा लेते हैं आवश्यम कह करके। तो आज्ञा मांग करके कहीं जाते हैं, उपाश्रय से आहार के लिए जाएं या जंगल जाना हो, शौच आदि के लिए जाना हो, किसी भी कार्य से बाहर जाना हो, तो आवश्यम का प्रयोग करके, आवश्यम शब्द का प्रयोग करके और जाते हैं, उसी से उनकी अनुमति भी होती है। और कहीं जो रेगुलर कार्य उसके लिए ऐसा कहते हैं, अन्यथा जाकर के गुरु से आज्ञा मांगते हैं, आवश्यक कार्य के लिए जाना है तो आवश्यम। इस शब्द, ये एक समाचारी बताई गई है। इस समाचारी का पालन एक गृहस्थ भी कर सकता है। माता पिता से पूछ कर जाए संतान, घर में कह करके जाए कि मैं वहां अमुक जगह जा रहा हूं, और लौटने पर फिर वो कहते हैं निसीहम, निसीहम यानी मैं लौट गया हूं। निसी ही या समाचारी कहा इसको, तो लौटने पर निसीहम का प्रयोग करते हैं, नैषेधि की कह देते हैं इसको। निसीहियम यानी मैं लौट कर आ गया हूं, मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। तो आने पर भी घर वालों को सूचना दें, तो एक गृहस्थ के लिए भी यह, एक परिवार को कैसे अच्छा रखा जा सकता है, उसके लिए समाचारी का उपयोग हो सकता है।
तीसरा जो है वो तीसरी समाचारी है आपुच्छणा, अपना किसी कोई कार्य करना हो तो पूछ कर किया जाए, विशेष कार्य करना हो कि मैं इस समय क्या करूं तो गुरु से पूछकर करते हैं। एक साधु उनके जो आचार्य होते हैं या संघ के प्रमुख होते हैं या उस गण के प्रमुख होते हैं, जो भी साधु, उनसे पूछ करके किया जाता है। स्वयं का कोई भी कार्य करना हो, स्वाध्याय करना हो, ध्यान करना हो, आहार के लिए जाना हो, कुछ भी पूछते हैं, बड़ी पुच्छणा। और किसी किसी कार्य के लिए विशेष रूप से पूछा जाता है, या फिर दूसरों का कार्य करना हो, अपना नहीं दूसरों का कार्य करना हो तो उसके लिए जो पृच्छा होती है उसको बड़ी पुच्छणा कहा है। पांचवी जो समाचारी वो छंदना है। साथी साधुओं को जब कोई आहार लेकर के आता है, वस्त्र लेकर आता है, पात्र लेकर आता है, कुछ भी कोई सामग्री लेकर आता है, तो अपने जो साथ में अन्य साधु हैं उनके लिए वह निमंत्रण देता है कि आप इसमें से कुछ स्वीकार कीजिएगा। ये छंदना समाचारी है। ये घर में भी हो सकता है, घर में कोई वस्तु आई है तो घर के हर सदस्य के लिए उसको ऑफर किया जाए, खाने की हो, पीने की हो, या उनके लिए पहनने आदि की वस्तु लाए, उनको ऑफर करे, देखो आपके लिए वस्तु लाया हूं। तो ये समाचारी जो साधु के लिए बताई गई है, उनको तो दुख मुक्त बनाती ही है, पर परिवार को भी दुख मुक्त बना सकती है अगर गृहस्थ इसका पालन करता है। इसी तरह से इच्छाकार है, किसी कार्य को करने की इच्छा व्यक्त करना, दूसरे साधुओं की, चाहे वह सेवा करनी हो मैं करूंगा, या कहीं इसका स्वाध्याय करूंगा, कुछ भी इच्छा, जो अच्छी इच्छा का अभिव्यक्ति करना इच्छाकार है। ऐसे ही घर में जो कोई अच्छा काम करने की बात हो तो अपनी इच्छा को परिवार में व्यक्त करके फिर उसका पालन किया जाए। इसी तरह से मिथ्याकार, अपने से अगर मिथ्या हो गया है, भूल हो गई है, तो उस भूल को दूर करने के लिए, प्रकट करने या निवारण करने के लिए गुरु को निवेदन करने की मुझसे ऐसी भूल हो गई है। ऐसी ही कोई घर में बड़ों को अपनी भूल बता करके और उनसे क्षमा याचना कर लें, उसका प्रायश्चित ले लें, तो घर में भी बहुत आनंद, शांति का आनंद हो सकता है। तहकार जो 8वीं समाचारी है, तो गुरु की आज्ञा पा करके, गुरु ने कोई आदेश दिया है तो तथाकार, ऐसा ही ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, उसको उस रूप में स्वीकार करना। ऐसे ही बड़ों का आदेश अगर कुछ होता है घर में तो उसको उसी रूप में स्वीकार करना, उसके परिपालना के लिए तत्पर होना, यह है तहकार, तथाकार। 9वीं समाचारी अभ्युत्थान, गुरु अगर समक्ष आते हैं, पास में आते हैं, तो खड़े हो जाना आसन से, उनका सम्मान रखना। ऐसे ही घर में भी अगर बड़ों का सम्मान होने लगे तो कितना अच्छा हो, भाव से ही सम्मान हो, बार बार खड़ा ना हो सके तो। और 10वां उपसंपदा, ज्ञान आदि सीखने के लिए एक संघ का साधु या एक गण का साधु अन्य आचार्य के पास, अन्य गण के पास भी जा सकता है आज्ञा लेकर के, उसके लिए कहते हैं उपसंपदा। या ज्ञान वो सीखना चाहता है तो उसको सिखाने के लिए उपसंपदा समाचारी है। ऐसे ही यहाँ ज्ञान के लिए अन्य स्थान पर गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो भी उसकी अनुमति लेकर के जाते हैं। इस तरह से उपसंपदा समाचारी है। 10 प्रमुख समाचारी हैं। पर इतना ही नहीं, इस अध्ययन में बहुत कुछ वर्णन हुआ है। जैसे प्रथम प्रहर में क्या करना चाहिए, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, हर प्रहर का, दिन में क्या करें, रात्रि में क्या करें, उसका भी वर्णन इसमें हुआ है। जैसे साधु के लिए सामान्य निरूपण है, पढ़म पौरीसी सज्जायम, प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करे, दियम झाणम झियाई, द्वितीय में ध्यान करे, और तृतीय में भिक्षाचर्या के लिए जाए। तृतीय प्रहर में 4 प्रहर का एक दिन होता है, 4 प्रहर की रात्रि होती है, यानी एक दिन का जितना भी हिस्सा उसके 4 भाग करने पर एक प्रहर 1 भाग का माना जाता है। तो तृतीय प्रहर में भिक्षाचर्या के लिए और चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय करता है। इसी तरह से रात्रि में भी पढ़म पौरीसी सज्जायन, रात्रि में भी प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करता है, दूसरे में ध्यान करता है, तीसरे में निद्रा मोक्ष करता है, यानी शयन आदि करना हो, निद्रा से छुटकारा मिल जाए, और चौथे में फिर स्वाध्याय करता है। ऐसे 4 रात्रि के प्रहर और 4 दिन के प्रहर, इनका निरूपण किया गया, इनका प्रतिपादन किया गया कि एक साधु किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को समायोजित करे। पर इसके साथ साथ और भी अनेक बातें इसमें कही गई हैं, जिसमें प्रतिलेखन करना, स्वाध्याय तो करता है, लेकिन प्रातः जैसे सूर्योदय होता है तो 2 घड़ी सूर्य उदित हो जाने पर, 48 मिनट उदित हो जाने पर
प्रतिलेखना का एक नियम है साधु का कि उसके पास जो वस्त्र हैं, पात्र हैं, पुस्तक आदि है, उन सबका वो प्रतिलेखन करे, प्रमार्जन करे। वहां कोई जीव जंतु तो नहीं है, ये दिनचर्या का एक अंग है। उसका किस प्रकार की विधि से प्रतिलेखना करना चाहिए उसका भी इसमें निरूपण किया गया है कि वस्त्र को किस प्रकार से प्रतिलेखित करे, किस प्रकार से प्रमार्जन करे। एक प्रतिलेखना करने आवश्यक क्यों है? क्योंकि इससे भी ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है, ऐसा 29वें अध्ययन में कहा है प्रतिलेखना का लाभ बताते हुए। तो ये भी एक प्रतिलेखना करना भी इसमें विधि, अगर प्रतिलेखना के संबंध में जानकारी करनी हो तो इस अध्ययन में भी अच्छा प्रतिपादन हुआ है। वैसे तो इसका अन्य आवश्यक सूत्र, आवश्यक निरुक्ति आदि में और उसके बाद के कई ग्रंथों में, जीतकल्प भाष्य आदि में भी निरूपण हुआ है। आहार कब करना चाहिए? भिक्षाचर्या का जब निरूपण करते तो आहार कब करना चाहिए? तो आहार करने के 6 कारण बताए गए हैं। एक कारण है कि जब वेदन हो भूख का, क्षुधा वेदनीय यानी क्षुधा का वेदन हो तब। दूसरा, कहीं व्यावृत्ति करनी हो, सेवा करनी हो, सेवा का कार्य हो, क्योंकि सेवा का कार्य बिना सामर्थ्य के नहीं होता, शरीर में सामर्थ्य चाहिए सेवा करने वाले की। तो व्यावृत्ति करने के उद्देश्य से भी आहार करना चाहिए। तपस्या नहीं करके आहार करेगा तो दूसरों की सेवा कर सकेगा। तीसरा, ईर्यक्षयाय, अगर विहार करना हो तो तपस्या में अधिक विहार नहीं हो सकता लंबी तपस्या में, तो ईरिया समिति का पालन करने के लिए भी आहार करना चाहिए ताकि आंखों से ठीक से देख करके आगे चला जा सके। संयमठाय, संयम की यात्रा के लिए, संयम पर पालन करने के लिए भी, क्योंकि अगर बिस्तर में पड़े रह गए तो संयम की पालना हो न हो, अंतिम समय में संथारा संलेखन अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से संयम यात्रा के लिए भी अधिक न भोजन करे लेकिन संयम पूर्वक यात्रा करने के लिए आहार करना चाहिए। चौथा कारण हो गया। पांचवा, प्राणवत्ती आए, प्राण धारण करने के लिए। और छठा दिया है धम्म चिंता है, धर्म की चिंता करें, यानी धर्म का चिंतन करने के लिए, धर्म चिंतन के लिए, धर्म ध्यान के लिए भी आहार करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए भूख में आर्त ध्यान होने लगे, अशुभ विचार आने लगे, तो अशुभ विचार ना आए और आज तो भूख लग रही है, पेट नहीं भरा है, अशुभ विचार न हो, आर्त ध्यान न हो, इसलिए धर्म चिंता के लिए भी आहार करना चाहिए। 6 कारण बताए गए हैं। इसी तरह से आहार नहीं करने के कारण भी 6 बताए गए हैं। एक, आतंक हो जाने यानी रोग पैदा हो जाने पर, उपसर्ग उत्पन्न होने पर, रोग पैदा हो जाने पर, रोग पैदा हुआ है तो आहार त्याग करने पर, उपवास करने पर ठीक हो जाता है स्वास्थ्य, शरीर निरोग बन जाता है। ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा में और आयुर्वेद में भी स्वीकार किया गया है। उपसर्गे, उपसर्ग पैदा हो जाने पर, कोई देवता के द्वारा, कोई तिरंज के द्वारा, कोई मानव के द्वारा उपसर्ग उत्पन्न कर दिया गया, अचानक कोई कष्ट पैदा कर दिया गया, तो उस समय आहार का त्याग कर दें। तितिक्षया, सहनशीलता के लिए कि भूख सहन करने की शक्ति बढ़े, इसके लिए भी आहार का त्याग कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य पालन के लिए भी आहार का त्याग किया जा सकता है। तो लगे कि ये मेरे में काम विकार पैदा हो रहे हैं, वासनाएं पैदा हो रही हैं, तो उसको रोकने के लिए भी आहार का त्याग हो सकता है। प्राणियों के प्रति दया का भाव लाने के लिए भी आहार का त्याग हो सकता है, प्राणी दया के लिए। और तप करने के लिए भी आहार का त्याग हो सकता है। और शरीर जब छूट रहा हो, अंतिम समय आ गया हो, तब भी आहार का त्याग किया जा सकता है, जब संलेखना, संथारा किया जाता है। संलेखना पूर्वक संथारा हो। संलेखना है 2 प्रकार की, शरीर संलेखना और कषाय संलेखना। तो कषाय भी पतले करें, संलेखना का मतलब उनको पतला करना, दुर्बल करना। तो कषाय भी पतले हों और शरीर भी दुर्बल होता चला जाए, नहीं। और फिर उसके साथ साथ फिर संस्थारक को ग्रहण कर लिया जाए, संस्थारक को। तो ये 6 कारणों से आहार का त्याग किया जाता है। इस तरह का निरूपण भी इसमें हुआ है। और भी कई बातें कि ईरिया समिति आदि का पालन करते समय शीघ्रता पूर्वक नहीं चले, इत्यादि कई और भी इसमें बातों का प्रतिपादन, लेकिन हमने उनका अध्ययन कर लिया है। विशेष बातों की ही मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो 27वें अध्ययन में, जो कि खलुंकीय नाम से है, खलुंक कहते हैं दुष्ट बैल को, बड़द को, वृषभ को, जो दुष्ट वृषभ है, बैल है, उसके नाम से यह अध्ययन है। तो दुष्ट बैल जिस प्रकार से उसको कितना भी वो जब उसको गाड़ी में हाका जाता है, गाड़ी में आगे लगाया जाता है, तो कभी वो चलता चलता बैठ जाता है, कभी उस पर अंकुश लगाया जाता है, डंडे मारे जाते हैं तो भी वह उछल कूद करने लगता है, ठीक से नहीं चलता है, गाड़ी को ठीक से नहीं ढोता है।
तो मालिक के आदेश की पालना के अनुसार नहीं चलता, ऐसा खलुंक बैल होता है, दुष्ट बैल होता है। इसी तरह से कभी कभी आचार्य को ऐसे शिष्य मिल जाएं जो समझाने पर भी न समझें, दुर्विनीत शिष्य हो, बात को ठीक से स्वीकार न करें, संकेत में न समझें, अधिक समझाने पर भी न समझें, तो ऐसे दुर्विनीत शिष्य होते हैं। इसमें वर्णन किया गार्ग्याचार्य का। गार्ग्याचार्य को ऐसे ही शिष्य मिल गए जो दुर्विनीत हैं। वो खूब उनको प्रेरणा करते हैं, खूब समझाते हैं, खूब शिक्षा देते हैं, खूब उनके साथ सद्व्यवहार करते हैं, लेकिन वो न तो समय पर काम करते हैं, न भिक्षा के लिए समय पर जाते हैं, न समय पर स्वाध्याय करते हैं, न ध्यान करते हैं। तो आचार्य उनसे एक प्रकार से कहें कि आचार्य को असंतोष उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे मौके पर क्या करें? तो इसमें ये गर्गाचार्य निर्णय करते हैं कि मैं इनके साथ रहने की अपेक्षा में एकांत में जाकर अपनी साधना करूं, ताकि मैं अपना जीवन तो ठीक से साधना में बिता सकूं अंतिम समय। तो गार्ग्याचार्य उन शिष्यों को छोड़कर चल देते हैं अपनी आत्म साधना के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है संघ में कि जहां साधना मुश्किल हो रही हो, साथ में रहने पर तो वहां अकेले जाकर के भी साधना की जा सकती है, क्योंकि साधना मुख्य है। साथ में रहना, निभाना भी आना चाहिए, साथ में रहना भी आना चाहिए, लेकिन जब बिल्कुल ही कोई स्वीकार न करे शिष्य, दुष्टता का व्यवहार करता हो, सही बात पर भी गलत प्रतिक्रिया करता हो, तो बार बार ऐसा किए जाने पर अपनी भी शांति भंग होती है और समाधि कायम नहीं रह पाती। इसलिए समाधि बनाए रखने के लिए चित्त में अशांति पैदा न हो, चित्त विक्षिप्त न हो, बूढ़ न हो, इसलिए एकांत में साधना करने के लिए ऐसे शिष्यों का भी परित्याग करके और एकांत में चले जाते हैं गार्ग्याचार्य जैसे ऋषि मुनि। 28वां अध्ययन जो कि मोक्ष मग्ग गई के नाम से, मोक्ष मार्ग गति, मोक्ष मार्ग का इसमें प्रतिपादन हुआ है। तत्वार सूत्र जिन्होंने भी पढ़ा होगा वो जानते हैं, उसमें पहला सूत्र ही मोक्ष मार्ग का है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं। इस सूत्राध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में 4 साधन बताए हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। तो नाणम च दंसनम चेव चरित्रम च तवतः एस मग्गुत्ति पंडित जिणे ही बरदंसी। तो इसमें तप जो है, तप का समावेश तत्वार सूत्र में चारित्र में कर दिया गया है। सम्यक चारित्र का ही पार्ट बन जाता है तप, इसलिए वहां 3 से कथन किया है या 4 से कथन किया है, और कहीं कहीं 2 से भी कथन हो गया है, जैसे विशेष आवश्यक भाष्य में है। ज्ञान और क्रिया शब्द से कह दिया गया है, ज्ञान में दर्शन और ज्ञान दोनों का समावेश हो जाएगा, क्रिया में चारित्र का, चारित्र के साथ तप का भी समावेश हो जाता है। तो ये कहने की शैली रही है, अलग अलग ढंग से कहा जाता है, पर यहाँ आगम जो कह रहा है वो 4 साधन का प्रयोग कर रहा है। चारों होना अनिवार्य है। मात्र ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, मात्र दर्शन से नहीं होता, मात्र चारित्र से नहीं होता, क्योंकि ये शुद्ध नहीं हो सकते जब तक कि दर्शन ज्ञान नहीं हो, शुद्ध सम्यक नहीं हो। तो दर्शन ज्ञान सम्यक होने पर चारित्र सम्यक होता है और तप सम्यक होता है, चारों मिलकर के मोक्ष के मार्ग होते हैं। इसके साथ ही जब ज्ञान की चर्चा आई है तो 5 ज्ञानों का भी निरूपण हो गया है, जिनकी चर्चा हमने नंदी सूत्र में पढ़ ली खूब विस्तार से। 5 ज्ञानों के नाम इसमें आए हैं। फिर दर्शन की चर्चा आई तो दर्शन का भी प्रतिपादन इसमें हुआ है, और दर्शन के जो रूप हो सकते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, यद्यपि ये 30वें उसमें कर्म प्रकृति अध्ययन में भी है, 33वें अध्ययन में दर्शन का, सम्यक दर्शन का प्रतिपादन हुआ है, चारित्र का प्रतिपादन हुआ है। तो दर्शन का यह सम्यक दर्शन से आशय जो कि दर्शन मोनी और चारित्र मोनी से संबंध रखता है। दर्शन मोनी की जो 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व मोनी, सम्यक मोनी, मिश्र मोनी, और चारित्र मोनी की 4 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनका क्षय, उपशम या क्षयोपशम होने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वह मोक्ष का साधन बनता है। और इसमें चारित्र का भी वर्णन हुआ है और तप का भी वर्णन हुआ है। तप के 2 भेद जो प्रसिद्ध हैं, 12 भेद हैं, लेकिन मुख्य 2, आभ्यंतर और बाह्य। तो बाह्य के 6 भेद हैं, आभ्यंतर के भी 6 भेद हैं, इनका भी इसमें कथन हुआ है, निरूपण हुआ है। इसके साथ साथ जब ज्ञान की चर्चा हुई है तो ज्ञान के द्वारा द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होता है, तो द्रव्य गुण पर्याय को भी इसमें परिभाषित किया गया है और कहा है गुणाणम आसवो दब्बम। जहां गुण रहते हैं वो द्रव्य होता है, गुणों का आश्रय द्रव्य है। एक द्रव्यस्य गुणा, और एक द्रव्य के आश्रित अनेक गुण रहा करते हैं।
लक्षणम पज्जवाणम तु उभौ अस्या भव। और जो पर्याय होते हैं, पर्याय गुण में और द्रव्य में दोनों में रहता है। पर्याय गुण की भी पर्याय होती है, द्रव्य की भी पर्याय होती है, ऐसा इसमें कथन किया गया है। षड द्रव्यों का भी प्रतिपादन हुआ है, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव का। और पर्याय का जब इसमें पर्याय की चर्चा की है तो एक लक्षण पर्याय का इसमें दिया है, जिसमें एकत्व पृथकत्व संख्या संस्थान संयोग विभाग आदि पाए जाएं, पर्याय है। पर्याय तो वर्ण आदि के रूप में भी होती है, गुणों के रूप में भी होती है, तो सभी प्रकृति से पर्याय का विवेचन हो सकता है। सम्यक दर्शन में जो है यहाँ विशेष रूप से जो चर्चा की गई है वो है तत्व पर, जो 9 तत्व हैं, 9 तत्वों की बात इसमें आई है। तो 9 तत्व पर जो श्रद्धान करता है वो सम्यक दर्शन है, सम्यक दृष्टि व्यक्ति है। 9 तत्व वही जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर बंध निर्जरा और मोक्ष, इन तत्वों पर श्रद्धा होना चाहिए। इस सम्यक दर्शन के साथ के अंतर्गत एक 10 रुचियों की चर्चा है, जो सम्यक रुचि है, जो सम्यक दर्शन की ही सूचक हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति इन 10 प्रकार की रुचियों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, जिसमें एक है निसर्ग रुचि, स्वभावतः ही बिना किसी उपदेश के स्वमति से भगवान के द्वारा दिए गए जो तत्व हैं उन पर श्रद्धान हो जाना, सत्य पर श्रद्धान हो जाना, ये निसर्ग रुचि है। और उपदेश रुचि दूसरी रुचि है। उपदेश दिए जाने पर, चाहे वो जिनेश्वर देव ने दिया हो, गुरुदेव ने दिया हो, उपदेश को सुनकर के जब रुचि उत्पन्न होती है 9 तत्वों पर, तो वह उपदेश रुचि है। तीसरी आज्ञा रुचि है। राग द्वेष आदि से रहित जो भी तीर्थंकर हैं या जो उसकी साधना कर रहे हैं, उनकी आज्ञा में रुचि श्रद्धा रखना, यह आज्ञा रुचि है। सूत्र रुचि, जो सूत्र का अध्ययन करने पर सम्यक्त्व में रुचि उत्पन्न हो जाती है, वो सूत्र रुचि है। बीज रुचि, जल में जैसे तेल डाल दिया जाए तो तेल सर्वत्र फैल जाता है, ऐसे ही कुछ जरा सा उसका सीखा और वो ज्ञान हमारे में फैल जाए, विस्तृत हो जाए, वो सम्यक दृष्टि से हमारा ज्ञान विशुद्ध हो जाए और वो दृष्टि भी व्यापक बन जाए स्वतः ही, तो उसको कहते हैं बीज रुचि। अभिगम रुचि, जो ज्ञान श्रुत ज्ञान के माध्यम से होती है। अभिगम रुचि श्रुत ज्ञान, जो अंग उपांग आदि का ज्ञान प्राप्त किया, प्रकीर्णक का दृष्टिपात का ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान से जो रुचि उत्पन्न होगी वो अभिगम रुचि है। विस्तार रुचि, जब हम सभी प्रमाणों से और नयों के माध्यम से तत्व को समझते हैं तो विस्तार रुचि है। विस्तार से जानना चाहते हैं तो विस्तार रुचि है। हमारे में भी रुचि का हम परीक्षण कर सकते हैं, किस प्रकार की रुचि हमारे में हो सकती है। क्रिया रुचि, दर्शन ज्ञान चारित्र तप विनय सत्य समिति गुप्ति आदि जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में रुचि रखना क्रिया रुचि है, पालन करने में रुचि हो जाना। संक्षेप रुचि, जो प्रवचन आदि में विशारद नहीं है, अधिक प्रवीण नहीं है, और जो कपिल आदि अन्य मतावलंबियों के मत को भी नहीं जानता है, उनके लिए बुद्धि में कोई आग्रह नहीं है और अन्य मतों को जानने की आकांक्षा भी नहीं रखता है। संक्षेप में तत्व को समझना चाहता है कि सत्य क्या है, संक्षेप में समझ में आ जाए मुझे, तो वो संक्षेप रुचि है। तो ऐसे संक्षेप रुचि वाला होता है। और 10वीं रुचि बताई है जो धर्म रुचि है, धर्म के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। और धर्म रुचि में जो भगवान ने उपदेश दिया है, चाहे वो अस्थि काय का हो या श्रुत धर्म हो, चारित्र धर्म हो, इन पर जो श्रद्धा रखता है वो धर्म रुचि है। इस तरह से सम्यक्त्व का प्रतिपादन हुआ। और इसमें एक बात और कही संक्षेप में, 3 तत्व उसके बताए गए पहचान के लिए। परमत्थ संथो वा सुदिष्ठ परमत्थ सेवना वावी बावण्ड कुदंसना वज्जना ये सम्मत्त सद्धना। सम्यक्त्व श्रद्धान क्या है? परमत्थ संथो, परमार्थ का संस्तव करना, परमार्थ का परिचय करना, परमार्थ सत्य का परिचय करना। और सुदिष्ठ परमत्थ सेवना वावी, जिन्होंने अच्छी तरह से तत्वों का बोध किया है, उनके अनुसार उन प्रतिपादित जो तत्व हैं उनका सेवन करना। और बावंड कुदंसन वज्जनाय, जो व्यापन्न है, कुदार्शनिक है, उनका वर्जन करना, उनका परिहार करना, उनका सेवन नहीं करना, ये सम्यक्त्व का श्रद्धान मोटे तौर पर बाहर से प्रतिपादित किया गया है। एक बात और यहाँ कही गई है कि दर्शन जब तक सम्यक नहीं होता तो ज्ञान भी सम्यक नहीं होता। नादंसिण स्नानम, दर्शन जब तक नहीं होता ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान नहीं होता तो चारित्र नहीं होता।
ये यहाँ प्रतिपादन किया गया है। और जब तक चारित्र का गुण नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा, और मोक्ष नहीं होगा तो निर्वाण नहीं होगा। यद्यपि मोक्ष को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। एक तो यहाँ पर ही जो राग द्वेष मोह का क्षय हो गया है वो भी मोक्ष, और पूरा शरीर छूट गया तो वो पूरी तरह से मोक्ष है, वही निर्वाण है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का भी कथन इसमें किया गया है। निसंख्य, निकंख्य, निवितिगिच्छा, अमूढ़ दिट्ठी, अबू उबबूह, थिरीकरण, प्रभावना, वत्सल्य प्रभावना, ये 8 वात्सल्य प्रभावना। तो निसंख्य, निशंकित हो, भगवान ने जो कहा है उसके प्रति कोई शंका न हो, उनके वचनों पर शंका न होना, ये निसंख्य है। सम्यक दर्शन के 8 ये अंग हैं। तो निसंख्य जो शंका नहीं हो जाना होना, निकंखीय और किसी प्रकार की अन्य मत की या कहें कि सांसारिक कांक्षा उत्पन्न नहीं होना, अमुक चीज मिले, अमुक तरह का सुख भोगूं, काम भोगने की जो कांक्षा रहती है वो कांक्षा से रहित हो जाए, तो ये सम्यक दर्शन का अंग बनता है। निसंख्य, निकंखीय, निवितिगिच्छा, संदेह उत्पन्न नहीं हो धर्म के फल में, सम्यक दर्शन में कि भगवान ने कहा है सही है कि नहीं है, निर्वित चिकित्सा से युक्त हो, यानी उसमें किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं हो धर्म के फल में। चौथा है अमूढ़ दृष्टि, जिसमें दृष्टि में किसी प्रकार की मूढ़ता नहीं हो, चाहे वो देव के रूप में हो, देवाधिदेव के रूप में हो, या सम्यक्त के बारे में हो, लोक के बारे में हो, गुरु के बारे में हो, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता आदि मूढ़ताएं न हो, उनके बारे में गलत धारणाएं न हो, उनसे रहित हो। और ये 4 अंतरंग अंग हैं सम्यक दर्शन के, और 4 बहिरंग हैं। उपबूह, उपबृंहण करने वाला हो, जो भगवान ने कहा उसका और विस्तार करने वाला हो। स्थिरीकरण, स्थिर करने वाला हो, जो अगर सम्यक्त से च्युत हो रहा हो तो उसको धर्म में स्थिर करे, सम्यक में स्थिर करे, वो स्थिरीकरण है। और फिर है वात्सल्य, जो साधर्मी जन हैं उनके प्रति वात्सल्य प्रदान करने वाला हो। और फिर प्रभावना, भगवान के वचनों की प्रभावना फैलाने वाला हो। इस तरह से ये सम्यक दर्शन के 8 अंगों का भी इसमें प्रतिपादन हुआ है। सम्यक चारित्र के अंतर्गत 5 चारित्र का कथन किया गया, जो सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके इसमें स्वरूप का भी प्रतिपादन हुआ है। और जो तप का है, तप में तो वो जो सम्यक तप है, तप में जो भी कहा गया है कि 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर तप के बारे में और उनके भेदों के बारे में कथन हुआ है, अनशन, उन्नोदरी आदि के, उनके और उपभेदों का भी कथन हुआ है। हमने औपातिक सूत्र में तप के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की थी। उस तप के बारे में जो जानकारी प्राप्त की थी, यहाँ कुछ अनशन के भेदों के बारे में विशेष निरूपण हुआ है जो वहां नहीं हुआ। अनशन तप को लेकर के भी यहाँ विशेष प्रतिपादन हुआ है, और उसके भेद उपभेद भी किए गए हैं। तो ये इस तरह से चारित्र को लेकर के भी यहाँ विशेष कथन हुआ है। और चारों की उपयोगिता बताई गई कि ज्ञान से क्या करता है, नाणेन जानै भावे, ज्ञान से तो पदार्थों को जानता है। और दंसनेन ये श्रद्धे, दर्शन से श्रद्धा करता है। चरित्रेण निगृह्णाति, चरित्र से यानी चारित्र का पालन करके निग्रह करता है, इंद्रियों का निग्रह करता है, मन का निग्रह करता है, संयम जिसको कहते हैं संयम का पालन करता है। और तवेण परिशुद्धि, तपस्या से शुद्धि को प्राप्त करता है। 29वां अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण है, जो सम्यक्त पराक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 73 ऐसी परीक्षाएं हैं और उनके उत्तर हैं, प्रश्न और जिज्ञासाएं और उनके समाधान हैं। 73 प्रश्न और 73 उत्तर इसमें प्रदान किए गए हैं। बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं। मैं कुछ प्रश्नों की चर्चा करना चाहूंगा, 73 करेंगे तो पूरा इसी में कालांश चला जाएगा हमारा। तो कुछ महत्वपूर्ण 5-7 प्रश्नों की चर्चा करना चाहूंगा। जैसे इसमें प्रश्न किया गया कि धर्म श्रद्धा से भगवान क्या लाभ होता है, तो उत्तर दिया गया भगवान के द्वारा, धम्म श्रद्धाएणम साया सौख्ये सुरज्यमाणे विरज्जयी। धर्म श्रद्धा से क्या होता है, धर्म के प्रति श्रद्धा करने से साता के सुख से विरक्ति हो जाती है। हम अभी भाग रहे हैं साता के सुख के प्रति। साता का सुख जो हमको भौतिक पदार्थों से प्राप्त होता है और इंद्रियों के माध्यम से साता का अनुभव होता है, मन के माध्यम से साता का अनुभव होता है। तो ये जो साता का अनुभव मनोज्ञ मिलने पर हमको साता का अनुभव होता है, तो वैसी उसकी कांक्षा नहीं होती धर्म के प्रति श्रद्धा होने पर।
साता के सुख के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है और आगार धर्म को छोड़कर अनगार बनने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, यानी श्रावक से साधु बनने के लिए तत्पर हो जाता है। यह धर्म श्रद्धा का फल है, इतना उत्कृष्ट फल होता है। और शारीरिक मानसिक जो क्लेश होते हैं, दुख होते हैं, उनका छेदन कर देता है, उनको समाप्त कर देता है। शारीरिक दुख उसको प्रभावित नहीं करते, मानसिक क्लेश उसके लिए क्लेश नहीं रहते और संयोग आदि की वो वांछा नहीं करता है, अव्याबाद सुख को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी धर्म श्रद्धा का फल है। धर्म की श्रद्धा करने पर उसका फल हमको प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही आलोचना के बारे में प्रश्न किया गया, आलोचना करने से क्या होता है? आलोचना दूसरों की नहीं, दूसरों की आलोचना करना तो पाप है। अपनी आलोचना करना, आलोचना का मतलब अपने को देखना कि मैंने किस प्रकार का जीवन जिया, आज मैंने इस महीने में किस प्रकार का जीवन जिया, उसका आलोचन। लोचन जैसे नेत्र को कहते हैं लोचन, तो लोचन से देखना ही आलोचन है। तो हमारी दृष्टि से हम देखें, यहाँ लोचन नहीं है पर कि बिना भीतर के लोचन से देखना है। भीतर की आंख से अपना निरीक्षण करें, भीतर की आंख से जब अपना निरीक्षण करेंगे तो वो आलोचना है। और उस आलोचना से फिर हम गुरु के समक्ष जाकर के आलोचना करके प्रायश्चित भी ले सकते हैं, उसकी निंदा भी कर सकते हैं, गर्हा भी कर सकते हैं। पहले देखें तो सही। तो आलोचना करने से क्या होता है? सही सही बोध होता है। और आगम कहता है कि उससे 3 प्रकार के जो शल्य हैं, माया, मिथ्या और निदान, इन 3 प्रकार के शल्यों का निराकरण हो जाता है और मोक्ष मार्ग में जो ये विघ्नभूत हैं, इनका खात्मा हो जाता है और जीव अमायी बन जाता है, माया रहित हो जाता है। माया रहित होकर उसमें सरलता आ जाती है और वह स्त्री वेद, पुरुष स्त्री वेद, नपुंसक वेद का बंध नहीं करता और पूर्व बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करता है। सामायिक से क्या होता है? सामायिक का लाभ सिंपल रूप में एक ही वाक्य में कहा गया कि सामायिक से सावध्य योग से विरति होती है। सावध्य योग विरयिम जनयी, सावध्य योग से यानी पापकारी जो मन वचन काया की प्रवृत्ति है उससे विरति हो जाती है। पाप नहीं करता मन वचन काया के माध्यम से, ये नहीं कषाय विजय भी होती है उसमें साथ में। 24 स्थव से क्या होता है? 24 स्थव से क्या होता है? चतुर्विंशति स्थव से तो दर्शन विशुद्धि होती है। जब हम तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं तो हमारा सम्यक दर्शन शुद्ध होता है, दर्शन की विशुद्धि होती है। वंदना से क्या होता है? तो नीच गोत्र का क्षय होता है, उच्च गोत्र का बंध होता है। अप्रतिहत सौभाग्य प्राप्त होता है, दाक्षिण्य भाव प्राप्त होता है। प्रायश्चित्त से क्या लाभ होता है? तो प्रायश्चित्त का कहा पावकम विसोहिम जनयी, पाप कर्म की विशुद्धि हो जाती है। पाप कर्म जो हमने किया था प्रायश्चित्त करने पर वो विशुद्ध हो जाता है, पाप कर्म चला जाता है। तो प्रायश्चित्त करने से पाप कर्म की विशुद्धि हो जाती है, पाप कर्म का हल्कापन हो जाता है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। प्रायश्चित्त करके देखें तो ऐसे गांधी जी भी करते थे और संत भी करते हैं। उनसे किसी प्रकार का पाप होता है तो प्रायश्चित्त लिया जाता है, उपवास आदि का, इंदिरा आदि का, विभिन्न प्रकार का प्रायश्चित्त होता है। कहीं दीक्षा छेद भी हो जाता है। तो प्रायश्चित्त जो है वह करने से पाप की विशुद्धि होती है, निरतिचार हो जाता है जीवन, अतिचार यानी दोष रहित हो जाता है। और सम्यक रूप से प्रायश्चित्त करने वाला मार्ग और मार्ग की विशुद्धि करता है, मार्ग फल की विशुद्धि करता है और आचार फल को प्राप्त करता है, आराधना करता है। क्षमा से क्या लाभ होता है? प्रश्न किया गया तो क्षमा का लाभ बताया गया। क्षमा से प्रहलाद भाव को उत्पन्न करता है, यानी बहुत प्रसन्नता हो जाती, भीतर से आह्लाद पैदा हो जाता है। और प्रहलाद भाव को प्राप्त होने पर क्या होता है? समस्त प्राण भूत जीव सत्व सभी प्रकार के प्राणियों के प्रति मैत्री भाव उत्पन्न होता है और मैत्री भाव को प्राप्त करके जीव भाव विशुद्धि को प्राप्त करता है। तो क्षमा से प्रहलाद हुआ, प्रहलाद से चारों प्रकार के प्राणियों के प्रति मैत्री हुई और मैत्री होने पर भाव विशुद्धि हुई। भाव विशुद्धि के बाद जीव निर्भय बन जाता है, भय रहित हो जाता है। स्वाध्याय से क्या होता है? हम स्वाध्याय कर रहे हैं इसमें, तो कहा ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है। और स्वाध्याय के जो भेद हैं, एक एक भेद का भी इसमें प्रश्न किया गया। वाचना से क्या होता है, पृच्छना से क्या होता है, परिवर्तना से क्या होता है, अनुप्रेक्षा से क्या होता है, धर्म कथा से क्या होता है, सबके इसमें लाभ पूछे गए हैं। तो उसमें भी निर्जरा बताई गई है, अलग अलग उसमें प्रकरण बताए। तो अनुप्रेक्षा की हम चर्चा करते हैं। अनुप्रेक्षा से क्या होता है? तो अनुप्रेक्षा से
आयु कर्म को छोड़कर बाकी जो 7 कर्म हैं, उन 7 कर्मों की जो स्थिति है या जो सघन बंध था वो शिथिल हो जाता है। स्थिति में भी कमी आ जाती है, रस में भी यानी अनुभाग में भी कमी आ जाती है, शिथिल बंध हो जाता है अनुप्रेक्षा करने से। और दीर्घ काल का जो था वो ह्रस्व काल का हो जाता है, यानी स्थिति कम हो जाती है, तीव्र अनुभाग मंद अनुभाग वाला हो जाता है, बहु प्रदेश अल्प प्रदेश हो जाते हैं। तो ये इसका लाभ इसमें और भी लाभ बताया है। आसाता वेदी में कर्म नहीं होता, उसको बार बार बंधता नहीं है। इसी तरह से प्रश्न किया गया कि श्रुति की आराधना से क्या होता है, जो हम कर रहे हैं शास्त्र की आराधना, क्या ज्ञान का क्षय होता है और संक्लेश दूर होता है, भ्रांतियां दूर होती है। कषाय का प्रत्याख्यान करने से क्या होता है, तो वीतराग भाव उत्पन्न हो जाता है। क्रोध मान माया लाभ को छोड़ देंगे तो वीतराग हो जाएगा, और वीतराग भाव प्राप्त हो जाएगा तो सुख दुख में समता की प्राप्ति हो जाएगी। और वीतराग प्राप्त होने पर और भी लाभ होते हैं। स्नेह के बंधन टूट जाते हैं, यानी राग के बंधन टूट जाते हैं, तृष्णा के बंधन टूट जाते हैं, और मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्द रूप रस गंध स्पर्श सचित चित्त मिश्र इन सब से विरक्त हो जाता है। ज्ञान संपन्न होने पर क्या होता है कि संसार कांतार का विनाश हो जाता है, यानी संसार में भटकाव दूर हो जाता है। इसके लिए एक गाथा भी इसमें आ गई है, यद्यपि पूरा गद्य है, एक गाथा आ गई है। जहा सुई ससुत्ता पढ़िया भी न विनस्सई। जैसे ये सूत्र जो हम आगम पढ़ रहे हैं ना, उसका लाभ इसमें बताया गया है। हमने प्रथम व्याख्यान में देखा था आगम क्यों पढ़ें, आगम क्यों पढ़ें, उसका एक बहुत ही सुंदर गाथा में वर्णन है। ज्ञान प्राप्ति से क्या होता है, तो जहां सुई ससुत्ता, जैसे अगर धागे सहित कोई सुई है, निडिल है जिसमें धागा डला हुआ है, तो गिर भी जाए तो वो गायब नहीं होती, उसको ढूंढा जा सकता है, जल्दी ढूंढा जा सकता है। ऐसे ही तहा जीवे ससुत्ते, जो सूत्र सहित है, जिन्होंने सूत्र का ज्ञान किया है, शास्त्र पढ़े हैं, संसारे न विनश्य, वो संसार में नष्ट नहीं होता, वो संसार से तिर जाता है। 30वां जो अध्ययन है वह तप मार्ग का अध्ययन है। तप का विवेचन इसमें विशेष रूप से हुआ है। ये पूरा ही तप का विवेचन कर रहा है। मैं तप की चर्चा कर रहा था वहां 28वें अध्ययन में, लेकिन विशेष वर्णन यहाँ हुआ है 30वें अध्ययन में। और ये तो हम जानते हैं कि एक साधक जो होता है, साधु होता है, वो केवल 5 समिति 3 गुप्ती का पालन नहीं करता, 5 महाव्रत का ही पालन नहीं करता, वो 27 गुण का आराधक होता है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें, जैसे अपनी समाचारी की बात है, तपस्या का भी वहां पर निरूपण हुआ है कि उसको तप करना चाहिए। और उत्तराध्ययन सूत्र के लगभग हर अध्ययन में ही तप और संयम की बात आई है। तप संयम से वो विहार कर विचरण करता, अपने जीवन को भावित करता है, आत्मा को भावित करता है, और भावित करके मोक्ष की ओर गमन करता है। तो इसमें तप को जो प्रतिपादित किया है, यह 8 प्रकार के कर्मों को तपाता है तप। और इसमें इस अनशन के विशेष भेद इसमें किए गए हैं, जो मुख्य रूप से किए गए हैं 2, इत्वरिक और यावत कथिक। वहां भी किया था यावत कथिक को, यहाँ आमरण काल तक कर दिया, मृत्यु काल तक जो तप चले। वो मृत्यु काल तक तप जो होता है वो समाधि मरण में होता है, पंडित मरण में होता है, जिसको संथारा कहा जाता है। और इत्वरिक तप तो 1 दिन से लेकर के 6 महीने तक हो सकता है, वो अवधि युक्त होता है और वो निरवधि होता है। ये सावकांक्ष होता है, इसमें किसी प्रकार एक आकांक्षा रहती कि भी मैं तप करूं और उसके पश्चात फिर पारणा भी करूंगा। उसमें पारने की इच्छा खत्म हो जाती है, जो जीवन भर के लिए किया जाता है। ऐसे उनोदरी तप है, भूख से कम खाना हम जानते हैं, लेकिन इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर्याय इनके आधार पर चिंतन किया गया है। भिक्षाचर्या में अभिग्रह की भी चर्चा की गई कि अभिग्रह सहित भिक्षाचर्या भी होती है। रस परित्याग के अंतर्गत जो दूध दही घी प्रणीत रस भोजन है या विगय का भोजन है, उनके वर्जन की बात कही गई है। काय क्लेश तप में वीरासन, उत्कुटकासन आदि के साथ साथ आतापना, प्रतिमा का सेवन और आतापना लेना धूप में शीत में। प्रतिसंलीनता में यहाँ पर वो उतना विवेचन नहीं हुआ जितना उपातिक हुआ है, लेकिन यहाँ विविक्त शय्यासन की चर्चा हुई है कि अकेले में शय्या और आसन का प्रयोग करना। आभ्यंतर तप 6 प्रकार के बताए गए, जिनकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, मैं विशेष इसमें नहीं जा रहा हूँ। और उन जो 31वां अध्ययन है वो चरण विधि है। चरण विधि में जो कि ये भी एक साधु के लिए आचरणीय है, श्रावक भी इसमें अपना योगदान कर सकता है। तो एक संक्षेप में एक गाथा प्रतिपादन करती है।
एगवो विरयम कुब्जा एगो ये पवत्तनम असंजमे नियत्यम च संजमे ये पवत्तनम। एक और से हम निवृत्त हो जाएं, एक में प्रवृत्ति करें। ऐसा कहा जाता है कि जैन दर्शन तो निवृत्ति का दर्शन है, निवृत्ति परक दर्शन है। वैदिक परंपरा तो प्रवृत्ति परक है और श्रमण संस्कृति निवृत्ति परक है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूरी तरह निवृत्ति नहीं है, निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति भी है, वो प्रवृत्ति भी निवृत्ति कराने वाली है। तो वो प्रवृत्ति कैसी है उसका प्रतिपादन इसमें किया, अगर निवृत्ति कैसी है इसका भी प्रतिपादन किया है। तो असंयम से निवृत्ति की जाती है और संयम में प्रवृत्ति की जाती है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का समावेश इस 31वें अध्ययन में हुआ है। और इसमें बड़ा ही सुंदर एक प्रतिपादन हुआ है। इसके साथ साथ संख्या के आधार पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे संख्या के आधार पर इसमें प्रतिपादन हुआ है करीब 33 तक का, 33 संख्या तक में साध्वाचार का ही प्रतिपादन हुआ। एक तरह से श्रवण के लिए क्या क्या करणीय है, क्या अकरणीय और क्या करणीय है, इसी का प्रतिपादन हुआ है। भांति भांति से आगम विवेचना करता है। जैसे मैंने 2 की संख्या में कह दिया है, 1 में तो असंयम और संयम मान लो आप। 1 की संख्या में हो गया असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति, ये 1 की संख्या हो गई। 2 में कह दिया राग द्वेष से रहित होना है, 2 पाप है। 3 में 3 प्रकार के दंड, मन दंड, वचन दंड, काय दंड, और 3 प्रकार के गारव हैं, रिद्धि, रस और साता। इन 3 प्रकार के गारव से रहित होना है। 3 प्रकार के शल्यों से रहित होना है, वो माया मिथ्या निदान है, तो 3 की संख्या में कह दिया है। ऐसे ही 4 की संख्या में कह दिया है, 4 प्रकार की विकथाएं, 4 प्रकार के कषाय, 4 प्रकार की संज्ञाएं, इनसे रहित होना है। और जो 4 ध्यान है उनमें से 2 ध्यान का सेवन करना है, 2 को छोड़ना है। 5 की संख्या में कह दिया 5 प्रकार के जो महाव्रत है उनका पालन करना है, 5 समिति का पालन करना है, 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्ति करनी है, इस तरह से। 6 लेशा का प्रतिपादन कर दिया, लेशाओं में जो विशुद्ध है उनको अपनाएंगे, अशुद्ध अविशुद्ध है उनको छोड़ेंगे। 6 का एक जीवों का की रक्षा करेंगे। इस तरह से संख्या के आधार पर फिर 8 7 भय है, 8 मद है, 9 ब्रह्मचर्य है की गुप्ती है, इसमें 9 ही कही है, पहले हमने 10 भी देखी थी। भिक्षु धर्म 10 जो यति धर्म है उनका पालन करना है। ऐसे ही भिक्षु प्रतिमा, और 14 में कह दिया भूतग्राम, 14 प्रकार के जीव जो हैं उनसे हमको उनकी रक्षा करनी है। 15 में इस तरह संख्या के आधार पर 33वें बोल में आता है 33 प्रकार की आशात्माओं से बचना है। ऐसे साध्वाचार का प्रतिपादन इसमें भिन्न प्रकार से हुआ है। इसके साथ साथ 32वां जो अध्ययन है वह कहता है प्रमाद स्थान नाम से है वो बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन है 32वां अध्ययन। इसमें कहा है कि नाणस सब्बस पगा, समस्त ज्ञान का प्रकाशन करने के लिए और अज्ञान और मोह का निवारण करने के लिए, राग और दोष का क्षय करने से, यानी ज्ञान का सर्वत्र प्रकाशन हो जाए, पूरी तरह से ज्ञान प्रकाशित हो जाए, अज्ञान और मोह से विवर्जना हो जाए, राग और दोष का पूरी तरह क्षय हो जाए, तो मनुष्य या साधक एकांत सुख को प्राप्त करता है, जो एकांत सुख रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष की चर्चा इसमें कर दी है। तो ज्ञान पूरा प्रकाशित हो, अज्ञान का निवारण हो, राग द्वेष का क्षय हो जाए, तो पूरी तरह सुख वाला यानी अव्याबाद सुख वाला मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और उसका मार्ग भी इसमें बताया गया भिन्न रूप से कि गुरु और वृद्धजनों की सेवा करें, बाल जनों से दूर रहें, स्वाध्याय करें, एकांत का सेवन करें और सूत्र और अर्थ का चिंतन करें, इसी तरह से, और मित आहार करें और किसी सहायक की आवश्यकता का अनुभव नहीं करें, विवेक का प्रयोग करें, समाधि की कामना करें। इस तरह से अनेक बातें इसमें कही गई हैं। और जो 2 विशेष रूप से कर्म के बीज हैं, रागो यदोषो बियकम बीयम, इसकी चर्चा इसमें की गई है। और राग दोषी कर्म के बीज है, मोह भी कर्म का बीज है, मोह पभवम कम्मम च मोह पभवम वेन्ति। और ये जाति और जन्म और मरण का मूल है कर्म। दुखम च जाई मरणम, और जन्म मरण दुख है। इस तरह से दुख से रहित कौन होता है कि जिसको मोह नहीं होता उसके दुख नहीं होता। मोह दुख का कारण है। और जिसको तृष्णा नहीं है उसको मोह नहीं है, और जिसको लोभ नहीं है उसको तृष्णा नहीं है, और जिसको कुछ नहीं है चाहिए उसके लोभ भी नहीं है। इस तरह से भिन्न प्रकार से इसमें दार्शनिक दृष्टि से
बोध कराया गया है कि किस तरह से हम राग आदि का निवारण करें। राग आदि को निवारण करने का उपाय इसमें बड़े ढंग से कहा गया है। जैसे 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं, जैसे श्रोत्र का विषय शब्द है, चक्षुन्द्रिय का रूप है, घ्राणेन्द्रिय का गंध है, रसनेन्द्रिय का रस है और स्पर्शनेन्द्रिय का स्पर्श है। ये 5 जो विषय या तो ये मनोज्ञ होते हैं या अमनोज्ञ होते हैं। मनोज्ञ विषयों के प्रति व्यक्ति का राग हो जाता है, अमनोज्ञ पर द्वेष होता है। तो राग का फल क्या होता है, द्वेष का फल क्या होता है, इनका फल दुख होता है और कभी तीव्र क्लेश को उत्पन्न करता है, कभी व्यक्ति फंस जाता है, उसमें जाल में फंस जाता है, राग के जाल में, और दुख प्राप्त करता है। कभी द्वेष के कारण चित्त अशांत हो जाता है, दुखी होता है, चित्त प्रदुष्ट हो जाता है, दुष्ट चित्त में फिर दुख पैदा होता है, कर्म बंधन होता है। तो राग और द्वेष कर्म बंधन के मूल कारण बन जाते हैं। तो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उन पर कैसे रहे कि मनोज्ञ और अमनोज्ञ में समभाव रखे, वीतरागता लाए। वीतरागता साधन भी है और साध्य भी है। वीतरागता रखने का मतलब राग भी नहीं करे, द्वेष भी नहीं करे, ये वीतरागता साधन के रूप में आ जाएगी। और जो पूर्ण वीतराग बन जाएगा तो वो साध्य हो जाएगी, फिर उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो साधन जिसको ये शुद्धोपयोग कहते हैं, दिगंबर परंपरा में शुद्धोपयोग कहा गया है, वो यहाँ पर वीतरागता है। तो वीतरागता रखे, वो उसमें न राग करे न द्वेष करे। राग और द्वेष से रहित होकर के जब व्यवहार करेगा, किसमें, विषयों के प्रति। अब ये 5 इंद्रियों के विषयों का भी कथन किया, मन के विषय का भी कथन किया, उसमें भी किसी प्रकार का राग द्वेष न करे। तो राग द्वेष करने का क्या परिणाम होता है ये भी बताया गया है, और उसमें कैसे मध्यस्थ रह करके अपने को वीतराग बनाने के लिए भी एक प्रैक्टिस का एक रूप है, जो ध्यान के माध्यम से भी आगे हो सकता है। और जीवन में भी हर क्षण हम, अरे राग तो नहीं हो रहा है मेरा, द्वेष तो नहीं हो रहा है, ऐसी सजगता जब जाग जाएगी तो राग द्वेष पर विजय हो जाएगी। इसका इसमें बड़ा ही सुंदर प्रतिपादन किया गया है। और ये भी कहा गया है कि कामानुगिद्धि प्रभवम दुखम, जो काम भोग के प्रति आसक्त होता है वो दुख को जन्म देता है। तो विषयों के माध्यम से ही होता है काम भोग के प्रति। तो वो सबको हो सकता है जो भी काम भोग के प्रति गृद्ध है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो देवता हो। तो काम भोग तो किंपाक फल के समान जो है त्याज्य हैं। एक विशेष बात इसमें कही गई है कि ये जो विषय हैं, ये विषय बुरे नहीं होते। बुरा क्या होता है, इनसे जो हम विकृति को प्राप्त होते हैं वो बुरा है। इनको देख करके, इनको सुन करके, इनको सूंघ करके विकार पैदा करते हैं वो बुरा है। विकार करना छोड़ देंगे तो विषय तो अपने पड़े रहेंगे संसार में, विषय थोड़ी समाप्त होंगे। संसार में विषय तो बने रहेंगे, लेकिन विषयों से हम विकृत न बने, ये इसमें शिक्षा दी गई है। जब हम विकृत होना छोड़ देंगे तो मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो न काम भोगा समय मुबेंती, न तो काम भोग हमारे समता को प्राप्त करते हैं, न विकृति करते हैं। जो उसके प्रति द्वेष करता है, राग करता है, वही मोह विकृति को प्राप्त होता है। 33वां अध्ययन जो कि कर्म प्रकृति का अध्ययन है, इसमें 8 कर्मों का कथन किया गया है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय का। और उनकी उत्तर प्रकृतियों का भी कथन किया गया है संक्षेप में। जैसे ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं, अभिनिबोधिक ज्ञान, अभिनिबोधिक श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरण, अभिनिबोधिक ज्ञानावरण जिसको मति ज्ञानावरण नाम से प्रसिद्ध है, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां बता दी गई है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, और 5 प्रकार की निद्राएं। वेदनीय की 2 हैं, साता वेदनीय, साता वेदनीय। मोहनी की इसमें 28 तक नहीं गए हैं, लेकिन कथन संक्षेप में कर दिया है। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं, चारित्र मोहनी की 16 है। 9 कषाय के 9 वेद भी होते हैं तो 28 हो जाएंगे, कहीं 7 वेद भी हो सकते हैं। 3 वेद जो हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, उनको अलग अलग गिनने पर 7 9 कषाय हैं, और अलग अलग नहीं गिनने पर 7 हैं, और अलग अलग गिनने पर 9 हो जाते हैं। अंतराय की 5 हैं। इस तरह से प्रकृतियों का विवेचन इसमें। आयु की जो है वो 4 प्रकार की हैं, और नाम की जो है 2 शुभ और अशुभ, ये 2 भेद ही कर दिए हैं। फिर उनके बहुत सारे भेद होते हैं, ऐसा कथन कर दिया गया है। गोत्र 2 प्रकार का है, नीच गोत्र, उच्च गोत्र। अंतराय के 5 भेद हैं, दान, लाभ, भोग, भोगवीर्य। फिर इनकी स्थिति भी बता दी है, किसकी कितनी कोटा कोटि साग्रोपम है, ये आप उसमें देख सकते हैं। और फिर जो अध्ययन है 34वां में लेश्या का अध्ययन है। लेश्या का एक पृथक अध्ययन मिल रहा है यहाँ पर। लेश्या बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जैन दर्शन में। जो कषाय से अनुरंजित जो योग की प्रवृत्ति होती है उसको लेश्या कहते हैं।
कषाय से युक्त योग की प्रवृत्ति लेश्या है, लेकिन शुक्लेश्या आगे तक रहती है, शुक्लेश्या बनी रहती है। तो कषाय से रहित भी हो सकती है, कषाय युक्त भी हो सकती है, लेकिन प्राय कषाय युक्त होती है, योग की प्रवृत्ति होती है, और वह आत्म परिणाम रूप भी हो सकती है, क्योंकि आत्मा से ही इसका संबंध जुड़ा हुआ है। और लेश्याओं का तो बड़ा विवेचन आता है, जो 6 पुरुषों के माध्यम से एक पेड़ के वृक्षों को तोड़ने के उदाहरण में समझाया जाता है। मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको मालूम है, लेकिन इसमें 11 द्वारों के माध्यम से लेश्या का विवेचन हुआ है, जिसमें नाम, वर्ण, अलग अलग लेश्या के अलग अलग वर्णों का प्रतिपादन हुआ है, जो नाम में भी हमको पता चलता है। कृष्ण लेश्या है, कृष्ण वर्ण की है, नील लेश्या नीले रंग की है, कापोत लेश्या कृष्ण और रक्त वर्ण की मिला करके है, तेजो लेश्या तोते की चोंच की तरह लाल वर्ण की है, पद्म जो है पद्म लेश्या हरिद्रा के रंग की समान है, शुक्ल लेश्या श्वेत वर्ण की है। इसी तरह से इनके रस भी है, गंध भी है, स्पर्श का भी कथन हुआ है, परिणाम का, और इनके लक्षण दिए गए हैं खास। तो लक्षण देखिएगा, कृष्ण लेश्या वाला जीव कैसा होता है कि वो 5 आश्रमों में प्रवृत्त होता है, 3 गुप्तियों से अगुप्त होता है, और षटकायिक जीवों के प्रति अविरत होता है, हिंसा करता रहता है, तीव्र आरंभ में परिग्रह में रहता है, क्षुद्र होता है, नृशंस होता है, जितेंद्रिय नहीं होता। नील लेशा वाला कैसा होता है? ईर्ष्यालु होता है, सहनशील नहीं होता, तपस्या नहीं करता कभी, अज्ञानी होता है, मायावी होता है, निर्लज्ज होता है, आसक्त होता है, प्रद्वेषी होता है, प्रमादी होता है, रसलोलुप होता है, सुख भोगी होता है, हिंसा से अविरत होता है। जो कापोत लेश्या वाला बोला होता है वो वक्र होता है, कुटिल होता है, मिथ्या दृष्टि, अनार्य और दुर्वादी होता है, मत्सरी होता है। तेजो लेश्या वाला नम्र वृत्ति वाला, विनयशील होता है, चपलता रहित होता है, माया रहित, कौतूहल से दूर, विनीत, दांत, समाधि संपन्न, दृढ़ धर्मी, प्रिय धर्मी, पाप भीरु होता है। पद्म लेश्या वाला क्रोध, मान, माया, लोभ इनसे रहित होता है, इन पर थोड़ा नियंत्रण करके चलता है, अत्यल्प होता है, प्रशांत चित्त होता है, और तपस्वी होता है, आत्मजय करने वाला होता है, शांत होता है, जितेंद्रिय होता है। और जो शुक्ल ध्यान है, शुक्ल लेश्या वाला, वो धर्म और शुक्ल ध्यान में रहता है, प्रशांत चित्त होता है, आत्मदमन करने वाला होता है, और साधु में हो तो 5 समिति 3 गुप्ति का पालन करने वाला होता है। इस तरह से लक्षण किए गए हैं। और 35वां जो अध्ययन है वह फिर साधु पर आ जाता है। 35वें अध्ययन में अनगार नाम से ये अनगार धर्म है। अनगार फिर साधु का ही है। अगार तो गृहस्थ होता है जो घर में रहता है, अगार धर्म, अनगार धर्म, 2 प्रकार के धर्म हैं। तो अनगार धर्म का यहाँ प्रतिपादन हुआ है, जिसमें विशेष जो 10वें कालिक में वर्णन हुआ आया है, ये भिन्न प्रकार से उसमें वर्णन कर दिया है कि साधु जो है वो घर बनवाता नहीं है, गृह कार्य घर बनने का समर्थन भी नहीं करता है, कोई बिल्डिंग बनाता नहीं है, बनवाता नहीं है, बनने का अनुमोदन नहीं करता है। ऐसे ही भोजन स्वयं पकाता नहीं है, पकवाता नहीं है, पकने का अनुमोदन नहीं करता है। धन धान्य अपने पास रखता नहीं है, सोना चांदी नहीं रखता है। वो तो कंचन में और लेस्ट यानी जो पत्थर होता है, या कहें कि ढेला होता है, ढेले में और सोने में, दोनों में समान होता है, समान भाव रखता है, मिट्टी और सोने में बराबर समझता है। वो चंचल नहीं होता, रस में आसक्त नहीं होता, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, रस को विजेता हो जाता है। और वो भोजन करता है तो रस के लिए नहीं करता, वो संयम की यात्रा के लिए करता है। निर्मम, ममता रहित होता है, अहंकार रहित होता है, वीतराग होता है, आश्रम रहित होता है, और केवल ज्ञान को फिर प्राप्त हो जाता है। 36वां अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण, ये 268 गाथाओं में है, बड़ा सबसे बड़ा अध्ययन है। और इसमें जीव और अजीव का विस्तार से वर्णन हुआ। जो जीवाभिगम नाम से एक अलग आगम है, उपांग सूत्र, तो उसी का संक्षेप में वर्णन कह दें कि यहाँ पर प्राप्त होता है। जीव और अजीव के संबंध में विस्तार से पढ़ना हो तो यह अध्ययन उपयोगी है, जिसमें जीव के भेदों का भी विवेचन है, अजीव के भेदों का विवेचन है,
अजीब के जो रूपी और अरूपी भेद हैं, फिर उनमें वर्ण गंध रस स्पर्श आदि होते हैं रूपी में, उनका वर्णन इसमें है। पुद्गल का वर्णन है, काल का है, सबका है, धर्म धर्म आकाश का है, यानी अरूपी का भी है। रूपी के 10 प्रकार हैं, रूपी के 4 प्रकार हैं। इस जीव का विवेचन है, सिद्ध जीवों का भी है और संसारी जीवों का भी है। संसार में एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय का वर्णन है। सिद्धों का भी वर्णन है। सिद्धों में ये भी कहा गया है कि भाई स्त्री वेद भी शुद्ध हो सकता है, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पुरुष वेद, सभी वेदों का सिद्ध हो सकता है, अन्य लिंग सिद्ध हो सकता है, स्वलिंग सिद्ध हो सकता है। इस तरह से इसमें कथन हुआ है। और सिद्ध होने के बाद जीव की क्या स्थिति बनती उसका भी कथन इसमें हुआ है। इस तरह से विस्तार से इसमें कथन किया गया है। ये जो अध्ययन है 36वां अध्ययन, बड़ा ही विस्तार होने के साथ साथ इसमें ये भी कहा गया है कि जो भगवान की वाणी में, जैसा भी मैंने कहा कि भगवान की वाणी में जो अनुराग रखता है और जो भगवान की वाणी के अनुसार आचरण करता है वह निर्बल होता है, संक्लेश रहित होता है। जो प्रारंभ में कहा था, वो उसका संसार सीमित हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। संलेखना संथारा की भी चर्चा इसमें आई है। और संलेखना जिसको कहते हैं तपस्या, जो है कषाय कम करने के लिए, वो उत्कृष्ट 12 महीने की होती है, मध्यम 1 वर्ष की होती है और जघन्य 6 माह की होती है। ऐसा इसमें कथन किया गया है। तो ये हमने संक्षेप में 36 अध्ययन की चर्चा की है। और इसके साथ साथ अब हमको ये ध्यान में आ जाती है बात की 28वें अध्ययन से अगर शिक्षा लेनी हो तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की हम सम्यक आराधना करें। ये बात इससे हमको विदित होती है। 29वें अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रत्येक जिज्ञासा का जिन धर्म में समाधान है और हमें उसको समझ करके और पराक्रम करना चाहिए। 30वें अध्ययन में वायु और आभ्यंतर तप की साधना करने की प्रेरणा मिलती है। 31वें अध्ययन में संयम का आचरण भिन्न भिन्न प्रकार से हमको करना चाहिए, यानी विभिन्न विशेषताओं के साथ करना चाहिए। 32वें अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि इंद्रियों के जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषय होते हैं उनमें हम समता में रहें, वीतरागता में रहें, तटस्थ रहें। 33वां जो है कर्मों को समझें ठीक से, तो हम पाप कर्म करने से बचेंगे। 34वां जो अध्ययन है वो अशुभ लेश्याओं को त्याग करके शुभ लेश्याओं को अपनाने की बात समझ में आती है। अशुभ लेश्या का त्याग करें। कृष्ण, नील, कापोत, 3 अशुभ हैं और तेजो, पद्म, शुक्र 3 शुभ हैं। 35वां अध्ययन जो हमको अनगार धर्म को अपनाने के साथ प्रेरणा गृहस्थ को भी करता है कि ममत्व रहित बने, अहंकार रहित बने और अपने जीवन को निर्बल बनाए। 36वां अध्ययन जीव अजीव को जान करके मुक्ति को का वर्ण करें। ये संक्षेप में इसके विषय वस्तु का हमको बोध होता है। उत्तराध्ययन सूत्र की कुछ विशेषताओं की चर्चा और कर सकते हैं। एक तो इसमें किसी को अपने जीवन उत्तम बनाना हो तो संक्षेप में जीवन निर्माण के सूत्र इसमें प्राप्त होते हैं। आप स्वयं इस का अध्ययन करेंगे तो आप कई सारे जीवन निर्माण के सूत्र, जैसे कि अभी हमने 36 अध्ययन में से एक सूत्र निकाले, तो एक क्या है, इनमें से 10-10, 5-5 सूत्र, किसी में 3 सूत्र, किसी में तो 100 से अधिक सूत्र जीवन के इसमें मिल सकते हैं हमको, जो हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, हमारे जीवन को उत्तम बनाने के लिए प्रेरणा करते हैं। इस उत्तराध्ययन सूत्र में हमको 5 महाव्रतों का कथन प्राप्त होता है। 5 महाव्रतों का कैसे आचरण करना चाहिए उसके बारे में संकेत, दुख के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, भांति भांति से विवेचना की गई है। आसक्ति को दुख का कारण कहा है, अविद्या को दुख का कारण कहा है, शरीर पर आसक्ति को, रूप आदि पर आसक्ति को भी दुख का कारण कहा है, काम भोगों की निरर्थकता प्रतिपादित की गई है, जातिवाद का खंडन किया गया है, यज्ञों का भी जो हिंसा होती है उसका खंडन किया गया है, समय की महत्ता का प्रतिपादन हुआ है जो 10वां अध्ययन है, समयम गोयम मापमाय, समय मात्र का प्रमाद मत करो, तो समय की महत्ता का प्रतिपादन है। ये अध्यात्म का श्रेष्ठ ग्रंथ है और सहज सरल प्राकृत में है, ये तो हमने बात की थी पहले। और इसमें भ्रांत धारणाओं का निराकरण किया गया है, जैसे कि भाई धर्म का आचरण कब करें, वृद्धावस्था में करना चाहिए क्या नहीं। धर्म का आचरण तो कभी भी किया जा सकता है, जब आपको बोध हो जाए तभी प्रारंभ करें और तभी जीवन में उसका प्रभाव भी अंकित होगा। कोई अगर वृद्धावस्था के भरोसे बैठा रहेगा तो हो सकता है वैसा भाव उसमें उत्पन्न हो भी और न भी हो। इस तरह से इसमें हमको भांति भांति की बातें प्राप्त होती हैं। कुछ विशेषताओं की चर्चा हमने प्रारंभ में भी कर दी थी कि इसकी कैसी शैली है, कैसी इसमें
बात प्ररूपणा की गई है। और ये कह सकते हैं कि जिस रुचि का व्यक्ति होगा उस रुचि की बात इसमें मिल जाएगी। कथा के माध्यम से समझना हो तो वो कथा के माध्यम से समझ सकता है, किसी के चरित्र के माध्यम से समझ सकता है, प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझ सकता है, तात्विक बोध के माध्यम से समझ सकता है। जिसका जितना स्तर है, भिन्न भिन्न रुचि वाला व्यक्ति इसमें से अध्यात्म के सूत्र बटोर सकता है, अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकता है, श्रावक भी बना सकता है और साधु भी बना सकता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आगम है, इसीलिए इसका नाम उत्तराध्ययन है। अन्य आगम भले अंग आगमों में गिनती में आते हों, लेकिन अधिक जो वाचन जिसका होता है, अधिक पढ़ा जाता है, अधिक जिसको लोग पसंद करते हैं, अधिक जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है, वो उत्तराध्ययन सूत्र है। इस उत्तराध्ययन सूत्र पर निरुक्ति की रचना हुई जो भद्रबाहु ने की, इस पर चूर्णी की रचना हुई संगदास मणि ने की, और इस पर टीकाएं भी बहुत सारी लिखी गई हैं संस्कृत में। जैसे वादी बेताल शांति सूरी की टीका है, नेमी चंद्र सूरी की टीका है, भाव विजय गुणी की है, लक्ष्मी वल्लभ की टीका है। ऐसी इस पर अनेक टीकाओं की रचना हुई है। उसके अनुवाद भी अनेक स्थानों से प्रकाशित हुए हैं, जिनमें आगम समिति प्रकाशन ब्यावर का अनुवाद है, आत्माराम जी महाराज का लुधियाना से प्रकाशित हुआ था, एक आचार्य हस्तिमल जी महाराज का 3 भागों में है सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल से, आचार्य महाप्रज्ञ जी का लाडनू से प्रकाशित है, और भी अनेक इसके अनुवादों की कोई सीमा नहीं है। गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, अनेक ग्रंथ निकले हुए हैं। इस पर शोध कार्य भी हुआ है, सुदर्शन लाल जी ने शोध कार्य किया है, उत्तराध्ययन सूत्र का अनुशीलन, उसका गुजराती ट्रांसलेशन भी हो गया है। तो इस तरह से उत्तराध्ययन सूत्र खूब पढ़ा जाता है, लेकिन इसकी विषय वस्तु इतनी विस्तार से होने के कारण, 36 अध्ययन होने के कारण से मैं थोड़ा अपने आप को इसमें चला गया कि 36 अध्ययन को मैं 2 लेक्चर में किस तरह से प्रस्तुत करूं। मैं थोड़ा तनाव में आ गया था, तो मैं प्रारंभ में 14 अध्ययन तक मैं पहुंच गया और थोड़ा थोड़ा विषय टच कर पाया, लेकिन इसकी जो खास महत्ता है मैं उसको आपको नहीं रख सका था। दूसरे अध्ययन में कुछ और अध्ययन मैंने दूसरे लेक्चर में कुछ अध्ययन और लिए, और फिर मुझे कुछ राहत की सांस दी दूसरे लेक्चर के पूर्व सेजल जी ने कि नहीं आप 3 तक ले जा सकते हैं। तो मैं तीसरे लेक्चर का जब मुझे अवकाश मिल गया तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ और दूसरे अध्ययन में कुछ कम अध्ययन करके जो कि 15 से 25 तक हुए, और फिर अब शेष अध्ययनों की चर्चा की और सिंपल दूसरी जो इसकी विशेषताएं हैं या इसमें जो और हमारे लिए उपयोगी, जीवन के लिए क्या उपयोगिता है, इसकी भी चर्चा कर सका। इस पर जितना बोला जाए उतना कम है। मैं हो सकता है उस दृष्टि से प्रारंभ नहीं कर सका, पर इसके महत्व का जितना प्रकाशन किया है और जितने विद्वान इस पर बोले उतना ही कम होगा। आप इसमें से जितना ग्रहण कर सकें और इसके अतिरिक्त भी पढ़कर इसमें योजित कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। बहुत 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 आभार और बहुत ही बखूबी अपने उत्तराध्ययन सूत्र की बात की है डॉक्टर धर्मचंद जी। सचमुच मतलब ये जो 3 व्याख्यान के दरमियान हमें जो हुआ है उसके बारे में मैं जितना कहूँ वो इतना कम है, और आपकी विनम्रता को मैं शत-शत वंदन करती हूँ। आप इतने विनम्र है, आप इतना कुछ पढ़कर हमारे पास लाते हैं और उसके बाद भी जब आप इतनी नम्रता से बात करते हैं तो मुझे बहुत ही आनंद होता है कि एक बहुश्रुत विद्वान कैसा होता है। डॉक्टर धर्मचंद जी जैन ने हमारे साथ ये 36 अध्ययन की बात बहुत विस्तार पूर्वक की, और हर व्याख्यान के आरंभ में वो हमें पूर्व के व्याख्यान में जो कुछ हो गया है उसकी बात भी बताते रहे, और इस तरह आज भी उन्होंने कि 25 अध्ययन में क्या-क्या हुआ है, तो कि पहले से हम विनय सीखे, दूसरे में हमें सहनशील बने, तीसरे में जीवन का महत्व, फिर पुरुषार्थ करना है बट संयम के प्रति करना है, अकाम मृत्यु नहीं सकाम की बात करे, सत्य की खोज करे, जो रस आदि से हम लोग दूर हो जाए, लोक की वृत्ति का त्याग करे, मानव जीवन की नश्वरता को समझे, ज्ञान प्राप्ति के प्रति सजग रहे, चित्त संभूति का अध्ययन, दुष्काम का त्याग, ईसुकारी अध्ययन जिसमें हम काम भोग से दूर रहे, संयत हो जाए, फिर सजागता, तो अपने कार्य और व्यवहार के प्रति सजाग बने। हाँ, खा पी कर नहीं और आदि में वगैरह में जीवन व्यतीत ना करे, जीवन में धर्माचरण का पालन करे, जिसे कुछ नहीं चाहिए, मतलब संयम में हमेशा रहे, और अनाथी मुनि की बात की, जिस यहाँ कोई किसी का नाथ नहीं है, राग द्वेष मोह आदि से मुक्त रहे, तप की बात, धर्म की प्रतिज्ञा की समीक्षा करे, 5 समिति 3 गुप्ती की बात, हर बात में मतलब सावधानी बरते, हिंसा का त्याग। तो ये 25 अध्ययन की उन्होंने आरंभ में बात की। तो ये जब
इतना मैं पढ़ती हूँ तभी भी हमें पता चलता है कि कितनी सारी डिटेल में उन्होंने हमें समझाया है। और उसके बाद उन्होंने 26वें अध्ययन पे आए जो समाचारी अध्ययन है, और उसके बारे में हमें बात की कि साधवाचार के जो क्या-क्या आचार है उससे जुड़ी हुई कुछ बात है, और हमें वो शब्द से भी उन्होंने परिचय करवाया कि अवश्यम, निस्सीह, आत्मपुच्छना, सॉरी अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कहीं गलती हो तो, परिपुच्छना, छंदना, तथाकार, तो ये सारे शब्दों से भी उन्होंने हमारा परिचय करवाया और हमें बताया कि ये सब साधवाचार के आचार है। फिर उनको जो दिन के 8 प्रहर होते हैं, दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर, तो उनके दरमियान उनका क्या व्यवहार होता है, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर जो अगोचरी आदि के लिए फिर स्वाध्याय करते हैं, फिर वापस स्वाध्याय रात्रि के प्रहर में स्वाध्याय, ध्यान, शयन, स्वाध्याय, तो किस तरह उनके आचारों में क्या-क्या बात रहती है। फिर वो अ, और भी जो आचार करते हैं उन सारे के बारे में बताया कि किस प्रकार का आहार लेना है, फिर कष्ट कैसे सहना है, तितिक्षा का आहार, तो वो विस्तार से बताते-बताते फिर उन्होंने हमें 27 के अध्ययन की ओर ले गए और एक दुष्ट बैल के बारे में बताया कि खुलुक जो होता है वो दुष्ट बैल कैसा दुष्ट होता है, और ऐसा ही गार्गाचार्य को ऐसा एक शिष्य मिल जाता है तो फिर वो संयम के लिए, अपनी साधना के लिए वो एकांत में चले जाते हैं। तो वो दुष्टता से दूर होकर, क्योंकि साधना बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें सम्यक के बारे में बताया, और 19 जो 29वां अध्ययन था, जिसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, और उन्होंने बताया डॉक्टर धर्मचंद जी जैन ने कि 73 पृच्छाएँ मतलब कि प्रश्न है उसमें, और उसमें कौन-कौन से प्रकार के प्रश्न हैं, तो वो सारे प्रश्नों के बारे में सर हमें बताते गए कि क्षमा से क्या लाभ होता है, आचार क्या-क्या फल होता है, प्रायश्चित क्या होता है, दर्शन विशुद्धि, बंधना, तो जितना हो सके उतना वो हमें गहराई से बताते गए। तप का जो अध्ययन है उसमें तप की चर्चा की गई है, फिर वापस साधु के आचार की बात आती है, फिर प्रमाद का स्थान स्थान कहाँ है, मतलब प्रमाद नहीं करना चाहिए, अणगार धर्म की बात आती है। तो और अंत में जो 36वां अध्ययन है जो 268 गाथा में है, और जिसमें जीव अजीव का वर्णन है, और उसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया, और अंत में जाते समय फिर से उन्होंने बताया कि 28वां अध्ययन ज्ञान का है, 29वां अध्ययन प्रत्येक जिज्ञासा का उत्तर जीन धर्म में है। 30वें अध्याय में बाह्य और अभ्यंतर जो तप है उसकी बात की, 31 में संयम का आचरण, 32 में इंद्रियों से जिस तरह से हमें दूर रहकर उसको संयत करनी है, फिर 33 में अपने प्रज्ञा को जागृत करके पाप का कैसा नाश करना है, फिर 34 में लेश्या का बारे में बताया, अणगार के बारे में बताया। तो इस तरह से ये अध्याय के बारे में बताते-बताते उन्होंने संक्षिप्त में अंत में ये बताया। उत्तराधयन सूत्र की विशिष्टता भी उन्होंने बहुत ही आरंभ में हमें शुरू से बताई कि किस प्रकार ये विशेष है, आलेखन के रूप से, उसके लक्षण के रूप से, उसमें तात्विक बोध भी है, उसमें तत्व मीमांसा भी है, उसमें ज्ञान मीमांसा भी है, उसमें धर्म कथानुयोग भी है। शैली किस विविध प्रकार की है, यहाँ संवाद शैली भी है, यहाँ प्रश्नार्थ शैली भी है, यहाँ चरित्रात्मक कथा भी है। तो सर की ये अगर बातें मैं वापस संक्षेप में रखती हूँ तो कितने सारी और बातें हो सकती है। तो इतने विस्तार से उत्तराधयन सूत्र की आपने हमें जो परिचय करवाया, आपने हमें जो ज्ञान दिया, आपने हमें जो स्वाध्याय करवाया, सर उसके लिए आपके प्रति मैं पूरे स्वाध्याय की टीम की ओर से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मतलब शायद ही कोई आपका इतना गहरा अभ्यास है कि शायद ही कोई इतनी अ, मतलब इतनी सरलता से, इतने सहज भाव से बट इतना डीप हमें बता सकता था। कुछ प्रश्न यहाँ आए हैं सर, बहुत सब लोगों ने अपनी प्रसन्नता तो व्यक्त की है चैट बॉक्स में, बट आप हमेशा की तरह अपने प्रसन्नता के प्रति एकदम निर्लेप होते हैं। मैं व्याख्यान के बाद भी अगर सर को फ़ोन करती हूँ कि सर बहुत अच्छा रहा, तो सर फिर बोलते हैं और कोई सूचना है? तो मुझे हमेशा लगता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति कितना सरल होता है। सर तो बहुत सारी आपके लिए यहाँ बात आई है, बट कुछ सवाल आए हैं और उसमें हमारे योगेश भाई का भी सवाल आया है, तो मैं थोड़े से सवाल यहाँ प्रस्तुत करूँ सर? अवश्य। जी सर। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रायश्चित का डिस्क्रिप्शन महानिषिद्ध सूत्र में आता है? हाँ आता है, वहां भी तत्वार सूत्र में भी है, यहाँ भी है। और प्रायश्चित के 10 प्रकारों का वर्णन है इसमें। आलोचना, प्रतिकोण, तदुभय, विवेक, वित्सर्ग, तपश्चित, परिहारोपस्थापनानि, इस तरह से।
इसमें भी आया है, अपने उत्तराध्ययन सूत्र में भी आया है, आलोचना भी इसका प्रायश्चित का भेद है। प्रायश्चित भांति भांति से होता है, प्रतिक्रमण भी प्रायश्चित में गिना गया है। और जी सर, और एक प्रश्न आया था जो आहार संबंधित था, जब आप आहार की बात कर रहे थे और उस समय वो प्रश्न आया था, तो उनको ये कुतूहलता थी कि सिर्फ एक ही बार का आहार करने को कहा है जब हम हाँ, साधना। प्रारंभ में तो यही रहा है, आगम में तो यही कहा गया है, लेकिन ये काल का क्षेप होने पर साध्वाचार में आचार्य ने तय किया कि भाई कहाँ किसकी क्षमता कितनी है शरीर की, उसके अनुसार फिर उन्होंने आगे प्रावधान रखा है विशेष परिस्थितियों में, अन्यथा एक ही बार का विधान रहा है आगम में। तो जी सर, तो यहाँ 2 ही प्रश्न आज आए थे, तो बाकी सब लोगों ने तो अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो बहुत हम यहाँ इस समाप्त करते हैं और अगले शुक्रवार को फिर से एक नए आगम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय धन्यवाद। जिनेन्द्र, प्रणाम जय सर। जिनेन्द्र। थैंक यू।